शेवरले कंपनी को ये नाम लुई शेवरले से मिला, जिन्होंने 8 नवंबर 1911 में अपने भाई और एक पार्टनर के साथ मिलकर ये कंपनी बनाई थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी ही बनाई कंपनी में एक मामूली से मैकेनिक की नौकरी करनी पड़ी, और जिस वक्त उनकी बनाई कंपनी सफलता की बुलंदियां छू रही थी, उसी वक्त लुई शेवरले पाई पाई के मोहताज थे, जिस कारण वो गरीबी और बीमारी के चलते इस दुनिया से चल बसे। तो लुई की इस हालत का जिम्मेदार कौन था और शेवरले कंपनी से उन्हें क्यों कुछ नहीं मिला, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। लुई शेवरले पेशे से एक रेस ड्राइवर और मैकेनिक थे, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1878 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। लेकिन 1887 में 9 साल की उम्र में वो काम की तलाश में अपने परिवार के साथ फ्रांस आ गए, जहां आकर लुई ने एक साइकिल कंपनी में काम शुरू किया और काम के साथ साथ वो साइकिलों की होने वाली रेस में भी भाग लेने लगे। 1890 से 1900 के बीच लुई शेवरले ने कई अलग अलग वर्कशॉप्स में काम किया, जिस कारण मैकेनिक के तौर पर उन्हें काफी एक्सपीरियंस हुआ, और इसी एक्सपीरियंस को कैश करने के लिए 1901 में शेवरले अमेरिका आ गए, जहां आकर उन्होंने कार डीलरशिप में नौकरी की और साथ ही वो कार रेसिंग में भाग लेने लगे। कार रेसिंग ने लुई को एक अलग पहचान दिलाई और उनके मैकेनिक एक्सपीरियंस ने उन्हें एक सफल कार ड्राइवर बनाया, क्योंकि वो अपनी रेसिंग कार्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते थे, जिस कारण वो बाकी ड्राइवरों से आगे रहते थे। लुई शेवरले अब अमेरिका में एक जाना माना नाम था, इसीलिए इन्वेस्टर विलियम सी डुरांट ने लुई को पार्टनरशिप में एक कार कंपनी बनाने की पेशकश की, जिसमें कारों को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने का काम शेवरले भाई देखेंगे और मार्केटिंग का काम डुरांट का होगा। इसी पार्टनरशिप के तहत 1911 में शेवरले कंपनी की शुरुआत हुई और 1912 में इस कंपनी ने अपनी पहली कार शेवरले क्लासिक 6 मार्केट में उतारी। लुई शेवरले एक रेस कार ड्राइवर थे और कंपनी का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था, इसीलिए लुई शेवरले चाहते थे कि शेवरले कंपनी रेसिंग और लग्जरी कार बनाए। लेकिन उनके पार्टनर विलियम डुरांट का मानना था कि कंपनी अगर आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सस्ती और सिंपल कार्स बनाएगी तो ज्यादा फायदे में रहेगी। इसी मतभेद के चलते शेवरले ब्रदर्स ने 1915 में शेवरले कंपनी में अपना हिस्सा बेच दिया और वापस रेसिंग की तरफ लौट गए। लेकिन 1920 में जब उनके सबसे छोटे भाई गस्तव शेवरले की रेस ट्रैक पर हुए एक हादसे में मौत हो गई, तो वो इतने आहत हुए कि उन्होंने दोबारा कभी भी किसी रेस में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। इसीलिए लुई और आर्थर शेवरले एक बार फिर कारोबार की तरफ बढ़ते। पहले उन्होंने कार्स के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाने का काम किया, फिर फ्रॉन्टेक ब्रांड नेम के अंडर रेस में इस्तेमाल होने वाली कार्स बनाई, और इसके बाद कार और छोटे हवाई जहाजों में लगने वाले इंजन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन 1929 से 1939 तक चली अमेरिका की आर्थिक मंदी के कारण उनका कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित हुआ और ठप हो गया, जिस कारण लुई शेवरले आर्थिक तंगी में घिर गए और 1936 में उन्हें शेवरले कंपनी के ही डेट्रॉइट प्लांट में एक मामूली से असेंबली वर्कर की नौकरी करनी पड़ी, वही कंपनी जिसके वो कभी मालिक थे। इस समय पर लुई शेवरले की सेहत लगातार गिर रही थी, जिस कारण उन्हें असेंबली वर्कर का काम भी छोड़ना पड़ा, और इसी गरीबी के चलते ही 6 जून 1941 को उनकी मौत हो गई। लुई शेवरले को आज भी अमेरिका के एक महान रेस कार ड्राइवर और इंजीनियर के तौर पर याद किया जाता है, जिनके नाम के कारण ही शेवरले कंपनी मशहूर हुई। लेकिन उनकी किस्मत कुछ ऐसी थी कि इतनी शोहरत के बावजूद भी उनका अंतिम समय दुखों और गरीबी से भरा रहा। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।